जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड पाठ। चौके चारों सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूंजी ग्राम देवी सुरनागा, कहेऊ बहुरी देन बलिभागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध हो जाने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहीं मंगल कोकिल बैनी, बेदू बदनी मृग सावक नैनी। कोयल की सी मीठी वाणी, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेको सुनी हिय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने कुल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नहा वशिष्ठु बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायव माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समायोजित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सो रह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहुरी, बोले रामू कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सह प्रीति, पठई काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीन्ह स्नेहु, भयउ पुनीत आजू यहू गेहू। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवकु लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने बचन मुनि, रघुबरई प्रशंस। राम कसना तुम्हें कहऊ, अस हंस बंद अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें।
आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुण सीलु सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनिराऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुण और शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूँ सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरसिख देई इये राय पही गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उचाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको। प्रभु से प्रेम पछितानी सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कै रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फलु पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लोगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री पुरुष आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई रामू होई चितचेता। सकल कहें कब होई काली, बिगन मनावहीं देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ चक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्ह सोहाई न अवध बदावा, चौराई चंदनी रति न भावा। सारथ बोली बिना सुर करहीं, बारही बार पाए ले परहीं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं
और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। बिपती हमारी बिलो की बड़ी मातू करिए सोई आजू, रामू जाही बन राजू, तजी होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर बिनय ठाड़ी पछिताती भय सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरई खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराहु, तुम्हें जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोछी। ऊंच निवासु नीची करतूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहुरी, करहीं चाहा कुशल कवि मोरी। हर्षी हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह काम न करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। मानो दूसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नामो मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन कहा उछाहू, राम तिलकु सुनी भा उड़दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाती, होई अकाजू कवनी विधिराती। देखी लागी मधुकुटिल किराती, जीमी गम तकई लेऊं के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिलखानी, कान मनी हसी कहे हसी रानी। उतरु देई न देई उसासु, नारी चरित करी ढारे आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है?
मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और तिरिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास करी जनु सापनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह माँ पापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सबह रानी कह कहसी किन कुशल रामो महिपालु, लखनऊ भरत रिपु दमनु सुनी भाग कुबरी उरसालु। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमारी को माई, गालू करब के ही कर पलु बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जनेसु देई जुगराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर और किसकी कुशल हैं जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशलाही विधियति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोचो तुम्हारे, जानती हहु बस नाहू हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनियस्क बहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीव कढ़ावहूँ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूँगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिया विशेषी पुनी चेरी कही भरत मातु मुस्कानी। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादनी सिख दीनहु तो ही, सपने हूँ तो पर कोपू न मोही। सुदिनु सुमंगल दायकु सोई, तोर कहा फुर जेही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। राम तिलकु जो सोचहूँ काली, देहु मागु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी।
कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्मों देई करी छोहु, होऊं राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक रामो प्रिय मोरे, तिन्ह के तिलक छोभु कस्तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे शोभ कैसा। भरत सपत तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊं। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। फोरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रहु रेही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करऊं मैं माई। हमहु कह भी अब ठकुर सोहाती, नहीं तमोन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी क्रूप विधि पर बस कीना, बवा सो लुनिया लहिया जो दीना। कोउ नरप हो हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरों का क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या मैं रानी होऊंगी। अर्थात रानी तो होने से रही, जारे जोगु सुभाऊ हमारा। अनभल देखी न जाई तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी। क्षम्या देवी बड़ी चूक हमारी, हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनितिय, अधुर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बौर नहीं, सुहृदय जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी अहे जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम्हें पूछऊं मैं कहत डेराऊं, धरेऊ मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, प्रिय सिय रामो कहा तुम्हें रानी, राम ही तुम्हें
प्रिय सो फुरी वाणी, राह प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु हो ही प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, अब वे दिन बीत गए। समय समय फिर गया तो शत्रु भी मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूं धरूं करी उपाव बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम्हें न सोचू सोहाग बल निज बस जानहु राउ, मन मलिन मुँह मीठ नरपु राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानते ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचू पाई निज बात संवारी। पठय भरतु राम भूप न निहारे, राम मातु मत जाना ब्रवरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवहीं सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके। सालू तुम्हार कौशलही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजे ही तुम्हें पर प्रेमो विशेषी, सवती स्वभाव सकई न देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे नहीं देखती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सोहाई मोहि सुठी नीखा। आगली बात समुझी डरु मोहि, देव दे देव फिरी सो फलु ओहि। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी को दे, कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हेसि कपट प्रबोधु। कहेसि कथा सत्य सवती के, जय ही विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बनाकर कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछूं तुम्हें अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं।
भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम्हें पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइए परिह राज तुम्हारे, सत्य कह नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो सत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देही हमें सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम्हें कहूँ विपत्ति बीजू बीजू विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी, तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया, तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामिनी भयऊ दूध कई माखी। जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहू न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कदरू बिनत ही दिन है, दुख तुम्हें कौशल्या देव। भरतु बंदी ग्रह से यह, लखनऊ राम के नेब। कद्रू ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। कैकई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेउ कदली जिमि कांपी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कैकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई। कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरजु धरहु प्रबोध सी रानी। फिरा कर मुँह प्रिय लागी कुचाली, बकही सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगलू की हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात फुरी तोरी, दाहिनी आँख नित भरकई मोरी। दिन प्रीत प्रति देखूं राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वश तुझसे कहती नहीं। कहा करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बाम न जानूं काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुक कीन है। केही अग एक ही बार मोहि, देह दुसह दुखु दीन है। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नहर जन्मों भरब बरु जाई, जिनत न कर भी सेवती सवती सेवकाई। अरे बस देव जियावत जाही, मरकु नीक ते ही जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूं, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी।
देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कहु विधि बहु विधि रानी, सुनी कुबरी तिय माया ठानी। असकस कहूँ मानी मन ऊना, सुखु सुहाग तुम्हें कहूँ दीन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिय चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पायई यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। पूछे हूँ गुनने रेख तिनह खाँची, भरत भुहाल होहि यह साँची। भामनी करहूँ तो कहूँ उपाऊ, हो तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। परम कूप तुय वचन पर सकऊं, पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी, बड़कस न करब हित लागी। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुबरी करी कबूली के कई कपट छुरी उर्पाहन टेई। लखन ना रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तीन बलि पशु जैसे। कुबरी ने केकई को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कोट कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुधी अहै कि नाही, स्वामिनी कहेऊ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आजू जुड़ाहु छाती। सुतहि राजू रामहि वनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेहु जेहि वचनु न टरई। होई अकाजू आजू निसि बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़कु गातु करी पति पात कीनी, कहेसी कोप ग्रह जाहूँ। काजू समारे हूँ सजग सबु सहसा, जनी पतिया हूँ।
पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भयसी अघारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा है। जो विधि पूरब मनोरथु काली, करूँ तो ही चकपुत्री आली, बहु विधि चेहरई आदरू देई, कोप भवन गईनी गवनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत प्रकार से आदर देकर के कई कोप भवन में चली गई। बिप्ति बीजू बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति के कई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, के कई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सबु सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई, राउर नगर कोलाहलु होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। के कई कोप का सब साज सज कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूम मच रही है कि इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजही सुमंगल चार, एक प्रबसही एक निर्गमही भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष सब मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हिय हरसाही, मिली 10-5 राम पहि जाही, प्रभु आदरहि प्रेमु पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं, पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आयसु उपाय, करत पर परस्पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निभा निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जे ही जोनि करम बस ब्रह्म ही, तहाँ तहाँ ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होऊ नाथ यह और निभाहु।
भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू के कई सुता हृदय अति दाहू को न कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। नगर में ऐसी ही अभिलाषा है परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नरप गयों के कई गेहें गवनु निठुरता निकट किया जानू जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचेऊ राऊ भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसही महाबल जाके नरपति सकल रहें रुकता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीतिय रिस गयं सुखाई देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असिग अंगव निहारे तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सबह नरे सुप्रिया पही गयऊँ देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेस्ता भावी अन अहिवातु सचु जनु भावी। जाई निकट नृप कह मृदुबानी प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुबेस्ता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हूँ। के ही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पतही नेवराई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसन बर मरम ठहारु देखई। तुलसी नृपति बहुतव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथों से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की तो जीवे हैं
और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे वजगामिनी गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कई कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमू चह लीना, कहू के ही रंग कही करो नरेशु, कहू के ही नरपहि निकासों देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके दो सिर हैं। यमराज किसको अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमरव मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाव बरोरू, मनु तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत स्वर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल वस्तु, जो कछु कहूँ कपटू करी तो ही, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिया, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागू मन भावती वाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझी जिये देखूं, बेगी प्रिया परि हरि कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मनगुनी शपथ, बड़ी भी हंसी उठी मतिमंद। भूषण सजती बिलो की मृग मनहु, किरातिनी फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहृदय जानी, प्रेम पुल की मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में के कई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही तेऊ काली जुग राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू, दल की जठेऊ सुनि हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊ पाक बरतोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे हु पीर बिहसी तेहि गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई, लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने
हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका वेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथर की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर ना हो, नारी चरित जल निधि अवगाहो। कपट स्नेहु बड़ाई बहुरी बोली, बिहसी नयन मोह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागू मागू पै कहेऊ पिय, कबहू न देहु न लेहु, देन कहेऊ वरदान दुई तेऊ, पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके मिलने में संदेह है। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय। मरमू रऊ हंसी कहई, तुम्ही को आप परम प्रिय अहई, थाती राखी न मागहु काऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा बोलने का स्वभाव होने से मुझे भी यह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हमें दोषों जनी देहु, दुई के चारी मागी मकू लेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊँ बरु बचनु न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरिसम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाय। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबियाग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोले, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट रूपी पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हई आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबियंग समाजू, भिल्लनी जिमी छाड़न चहती, बचनो भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलने की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।